नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब कोई कंपनी द्वारा कोई एसेट्स परचेज की जाती हैं और उसका पार्टली अमाउंट कैश में या फिर चेक से पेमेंट कर दिया जाता है, बची हुई अमाउंट के लिए वो अपने शेयर इश्यू करती हैं, उस वक्त कौन सी एंट्री पास करनी होती हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंपनी से सेशन में पूछा जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो इसमें ये केस बनता है कि जब भी कोई कंपनी के द्वारा कोई एसेट्स परचेज की जाती हैं तो उसका जो पार्टली अमाउंट होता है वो यानी कि कुछ अमाउंट आप कैश में पेमेंट कर देते हैं या चेक से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जो ऐसा होता है वो क्या करते हैं, शेयर इश्यू करके किया जाता है। उस टाइम जो कंपनी के द्वारा जो एंट्री पास की जाती हैं वो क्या होती है और कितने शेयर किस प्रकार से निकाले जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस, यानी कि केस के अलावा आप शेयर इश्यू करके उस अमाउंट को पे करते हैं। ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इश्यूड। ठीक है, तो पेबल अमाउंट जितनी भी होती हैं वो और उसके अलावा उस पर डिवाइड किया जाता है इश्यू प्राइस से। जैसे अगर मान लीजिए 8 बार पर आपको पेमेंट करना है और 100 रुपये का एक शेयर है तो 100 से डिवाइड करेंगे जितनी भी अमाउंट आपको पेमेंट करनी है। और यदि अगर प्रीमियम पर हैं तो उसकी अमाउंट जैसे कि 20% प्रीमियम पर हैं और शेयर है 100 रुपये का तो आपको 120 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, और जितने भी पेबल अमाउंट होती हैं, जितने भी पेमेंट करनी होती हैं, उस अमाउंट में डिवाइड करते हैं। आइए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंदल एंड कंपनी परचेज अ मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लाइफ लिमिटेड फॉर 380,000 as per purchase agreement. Rupees 20,000 were paid in cash and balance by issued of share rupees 100. When what will be in the entry pass if the share of issued? दो कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन है 8 पार, सेकंड कंडीशन है 20% प्रीमियम। अब ये फॉर्मूला है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करना है अपन को। ठीक है, और यहाँ पर एक कंपनी है जिंदल एंड कंपनी लिमिटेड। जिंदल एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक परचेज किया जा रही है मशीन, एक मशीन परचेज की जा रही है और किससे परचेज की जा रही है, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड के थ्रू, है ना। तो हाई लाइफ मशीन एक कंपनी है, दूसरी मशीन बनाने वाली कंपनी है, उससे एक मशीन परचेज की जा रही है जिंदल एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा। अब कंपनी जो मशीन है उसकी टोटल वैल्यू है 3,80,000, 380,000 है और उसके थ्रू परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये आपने क्या कर दिया, केस में पेमेंट कर दिया है। और बची हुई अमाउंट है उसके लिए आपने 100 रुपये वाले शेयर इश्यू करे हैं। अब देखिए दो कंडीशन बनती हैं, पहली कंडीशन है 8 पार और सेकंड कंडीशन है 8 प्रीमियम, 20% प्रीमियम। अब इस फॉर्मूले के देखिए, यहाँ पर पेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई, 380,000 है, 3,80,000 है, उसमें से 20,000 रुपये आपने कैश पेमेंट कर दी। अब बचे कितने, बचे 3,60,000, 360,000 बचे। 8 पार की बात करें तो 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये का शेयर है। तो पहली कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर विल बी द कैलकुलेट एज फॉलोइंग। तो यहाँ पर 360 में 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 3600 शेयर हो जाएंगे। 3,600 यहाँ पर शेयर इश्यू किए जाएंगे 8 पार के अकॉर्डिंग। सेकेंड कंडीशन पर देखें, अगर 20% शेयर प्रीमियम पर हैं तो यहाँ पर 100 रुपये का एक शेयर है, 20 रुपये प्रीमियम है, तो 120 से डिवाइड करेंगे 360 को, यानी कि 3,000 शेयर इश्यू करेंगे। अगर 8 पार पे शेयर इश्यू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 हो जाएगी, और प्रीमियम पर करेंगे तो 3,000 शेयर हो जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई है। अब एंट्री देखते हैं क्या एंट्री बनती है। यहाँ पर सबसे पहले मशीन परचेज करेंगे और किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं जिंदल एंड कंपनी लिमिटेड की जनरल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुक्स ऑफ जिंदल एंड कंपनी
जनरल एंट्री। पहली एंट्री होगी दोस्तों मशीन परचेज करने की एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर शेयर भी इश्यू किए जा रहे हैं तो यहाँ पर शेयर भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी मशीन परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, यानी कि 20,000 रुपये आपने तुरंत पेमेंट कर दिए तो 20,000 तो कैश या बैंक में चली जाएंगे। और जो उधार पेमेंट है यानी कि हाई लाइफ मशीन लिमिटेड हैं, इनको शेयर इश्यू करेंगे 3,60,000 रुपये के। टोटल आपको पेमेंट करना है 380,000 यानी कि 3,80,000 रुपये का पेमेंट करना है। तो पहली एंट्री समझ गई, जो मशीन आपकी कंपनी में आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जो पेमेंट्स जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो जाएगी। अब पहली एंट्री के अकॉर्डिंग शेयर इश्यू करेंगे तो कितने शेयर इश्यू करेंगे? शेयर इश्यू करेंगे 3,600 वो भी 100 रुपये वाले, 3,600 वो भी 100 रुपये वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, डेबिट किया जाएगा एंड टू शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल में आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000 के शेयर किसको इश्यू कर दिए? हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को इश्यू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। व्हेन द शेयर आर इश्यूड एट पार, तो उस कंडीशन में हो जाएगा हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3,60,000 रुपये की एंट्री पास कर दी जाएगी। ठीक है, सेकंड बात करें कि अगर प्रीमियम पर जारी की गई है, तो प्रीमियम पर जारी की गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा? एंट्री सेम होएगी। ठीक है, एंट्री क्या होएगी? सेम होएगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रीमियम भी अमाउंट आ जाएगी। व्हेन द शेयर इश्यू एट प्रीमियम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखेंगे यहाँ पर कि 3,000 शेयर हैं और 100 रुपये वाले हैं। ठीक है, तो 3 लाख रुपये तो किस में आ जाएगा? शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, 3 लाख शेयर तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। 20 रुपये प्रीमियम है, तो 20 रुपये प्रीमियम है तो 60,000 किस में चले जाएंगे? वो चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। टोटल अमाउंट आ जाएगा 3,60,000। तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को 3,60,000 रुपये के प्रीमियम पर शेयर इश्यू कर दिए हैं। तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार से जब भी कोई कंपनी होती है वो परचेज करती हैं अदर देन केस के अलावा और शेयर इश्यू करती हैं, उस कंडीशन में ये इस प्रकार से एंट्री पास करते हैं और ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।